नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 22 मार्च 2025 वार शनिवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा के हर गरीब को मिलेगा अपना घर। आवास प्लस 2.0 सर्वे हुआ शुरू। जानेंगे कैसे कर सकते हैं अप्लाई। राजनीति में नई मिसाल। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने देश को समर्पित की पूरी संपत्ति। देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के 7,995 पदों पर होगी भर्ती। एचकरण के माध्यम से किया जाएगा सिलेक्शन। जानेंगे पूरी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का नोटिफिकेशन जारी। जानेंगे किस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म। अब हरियाणा से कश्मीर तक का सफर होगा फास्ट। दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे का पहले चरण का काम शुरू। जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में गरीब और आवासहीन परिवारों की पहचान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। केंद्र और प्रदेश सरकार का संयुक्त पहल से अब प्रदेश में कोई भी परिवार बिना आवास के नहीं रह पाएगा। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पात्र लाभार्थियों की सूची जारी की। डीसी अभिषेक मीणा ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों की आर्थिक सहायता की पहली किस्त जारी करने के आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। जिसके पास आवास नहीं है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। बता दें, जो व्यक्ति सर्वे करवाना चाहता है उसे अपने मोबाइल में 2 ऐप अब डाउनलोड करने होंगे। सर्वे करने के लिए बाद आवास प्लस ऐप 2024 पर चेहरे की पहचान के लिए आप आवास आधार फेस आईडी को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आवास प्लस ऐप 2024 पर जाकर सेल्फ सर्वे ऑप्शन चुनें। अपना आधार नंबर डालकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। अंत में सबमिट बटन दबाएं। उसके बाद आधार फेस आरडी ऐप से वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करें। डीसी ने जानकारी दी कि जिनके मकान कच्चे और टूटे हुए हैं और या दरारें आई हुई हैं या जिनके पास पक्का मकान नहीं है और जो वास्तव में इस योजना के लिए ज़रूरतमंद हैं, ऐसे परिवार सर्वे के बाद इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। परिवार द्वारा आवेदन करने के बाद उनका सर्वे ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से पूरा किया जाएगा और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद योजना का लाभ योग्य परिवारों को प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री मनोहर खट्टर ने एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया है। देश की आज़ादी के बाद संभवतः वह पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति को पूरी तरह दान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव बनियानी में संपूर्ण संपत्ति को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है। इससे पहले उन्होंने पुश्तैनी गांव में बने अपने मकान को पुस्तकालय बनाने के लिए दान किया था। बता दें कि उनका गांव 12 कनाल जमीन और 1350 वर्ग गज में बना हुआ एक मकान था। बता दें, भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का परिवार पाकिस्तान से रोहतक जिले के निदाना में आकर बस गया था। कुछ समय बाद उन्होंने रोहतक जिले के गांव बनियानी में ज़मीन आवंटित की गई थी। उनके पिता गांव में एक छोटी सी दुकान खोली थी और खेती करने लगे थे। पूर्व मुख्यमंत्री का जीवन राष्ट्रीय सेवा संघ के साथ समर्पित रहा है और उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया है। इसी कारण गांव में उनके हिस्से में करीब 35 लाख रुपए की कीमत की 12 कनाल जमीन आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए की एफडी है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में 1554 रुपये, एसबीआई में 25,000 रुपये जमा है। उन्होंने यह सारी संपत्ति प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी है। उनके इस कदम को देश भर में सराहा जा रहा है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हमेशा सार्वजनिक जीवन जीना के बीती रहे हैं। उन्होंने कहना है कि पूरे प्रदेश में उनका परिवार है। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। वह बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया था। 1977 में संघ से जुड़ने के बाद वह लगातार 17 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत करते रहे। 1994 में उन्होंने भाजपा का संगठन मंत्री बनाया गया। उसके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह काफ़ी समय तक मुख्यमंत्री आवास की रसोई में खुद अपनी चाय और खाना बनाते थे। हालांकि धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण उनकी यह आदत छूट गई थी।
पेंशन कोष नियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को नई पेंशन योजना यूपीएस को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने में मिले औसत मूल वेतन की 50% राशि को उसकी पेंशन के तौर पर प्रावधान किया गया है। यह सूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिससे सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना के आधार पर लागू किया गया है। बता दें, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 अप्रैल 2025 तक एनपीएस में रहे हैं या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती हुए हैं। उनके लिए नामांकन और दवा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन ऐप पर अपलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन फॉर्म को भौतिक रूप से भी जमा कराया जा सकता है। जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई कर्मचारी सेवा से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या इस्तीफा दे देता है, उसे यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा सुनिश्चित भुगतान की राशि पाने के लिए कम से कम 25 साल की सेवा अवधि होना आवश्यक है। यह राशि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% होगी। एनपीएस 1 जनवरी 2000 को लागू किया गया था। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपीएस लाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। जनवरी 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता था। हरियाणा सरकार आबादी के हिसाब से गांव में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जिसके लिए नया फार्मूला बनाया गया है। वर्तमान में प्रदेश के गांव में 10,585 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के फैसलों को चलते हुए कुल 18,580 पद बन गए हैं। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के खाली पद 7,995 पदों पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने सवाल के लिखित जवाब में सरकार की ओर से यह जानकारी दी। जवाब में बताया गया कि 1,000 की आबादी पर 1, 2,000 की आबादी पर 2 और 3,000 की आबादी पर 3, इसी तरह 10,000 से 20,000 तक की आबादी पर 8 और 20,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 10 सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे। सरकार इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकालेगी और इनकी भर्ती एचकेआरएन के थ्रू की जाएगी। दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे का पहला चरण अब शुरू हो गया है। यह आधुनिक एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। हरियाणा के हिस्से में इसका निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। सफल ट्रायल रन के बाद अब इस हाईवे पर बूथलेस टोल सिस्टम भी लगाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर कारें अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। सड़क को नवीनतम तकनीकों से बनाया गया है। इस सुरक्षा के लिए रेलिंग और मजबूत दीवारें लगाई गई हैं। इसके अलावा हरियाली बढ़ाने के लिए डिवाइडर व पौधारोपण किया गया है। इस एक्सप्रेसवे में पूरी तरह से आधुनिक डिजाइन के अनुरूप किया गया है। इस पर सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल को ही चलाने की अनुमति होगी। बाइक और ऑटो रिक्शा इस हाईवे पर सफ़र करने के लिए अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। हरियाणा के हिस्से में सोनीपत, रोहतक और जींद को जोड़ने के लिए विशेष कनेक्टिविटी दी गई है। फिलहाल 117 किलोमीटर इस हाईवे पर 60 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। आपको नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।